कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष
मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन को एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सामर्थ्यवान परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए, जीवन के स्रोत की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं, हमारी आवश्यकताओं में हमें साथ देते हैं। उनका नाम है इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ है। वही समय हमारे साथ है, विश्वास करना और प्रभु की उपस्थिति के लिए अपने आप को खोलना। अपने हृदय को खोलिए, मन को खोलिए, बोलिए प्रभु मैं तेरे लिए अपने हृदय को खोला हूं, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए।
आज इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान मेरे जीवन में कार्य कीजिए, हर प्रकार के बंधन को खोलिए। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, 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 आइए। अपने हृदय को खोलिए और पवित्र वचन सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। बोलिए, मेरे बुद्धि को प्रकाशित करना प्रभु, पवित्र आत्मा को भेजकर मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, मेरे हृदय को उत्साही बनाना, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसमें छिपे हुए तेरे सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए कृपा देना। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, पवित्र आत्मा के लिए थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, इस समय मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हमें अपने पवित्र वचनों को सुनने का एक सुनहरा मौका दिया है। प्रभु ने हमें अपना स्पर्श पाने का एक सुनहरा मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। रविवार को मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ही इसके लिए कारण है, प्रभु ही एकमात्र स्रोत है, जीवन का स्रोत है। प्रभु की महिमा हो, यश हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 1 से। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर बराबर जाया करते थे, और इस बार हमने सुना कि प्रभु बेतस्दा कुंड के पास जाते हैं, और उस कुंड के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में रोगी पड़े हुए थे। लंगड़े, लूले, अंधे, अर्धांग रोगी। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण करते हैं और उस रोगी के पास पहुंचते हैं जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा था। सबसे दयनीय अवस्था में जो रोगी था, उसके पास यीशु पहुंच जाते हैं। सबसे दयनीय अवस्था में जो 38 वर्षों से अपने पैरों के बल चला नहीं था, पड़ा था। यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो उसने क्या जवाब दिया? मेरा कोई नहीं है। आई हैव नो वन। मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी तक ले चले। निराश, हताश,
38 साल से इसी तरह पड़ा है। प्रभु को उस पर तरस आया और उसको चंगा किया, उसकी निराशा को तोड़ दिया और उसको आशा प्रदान की। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग उस रोगी की तरह निराशा में जीवन जीते हैं, निराशा में जीवन जीते हैं। मैंने अधिकतर समय उत्तर प्रदेश में बिताया, लेकिन 1 साल बिहार में काम करने का मौका मिला। बिहार के कुदरा में, कुदरा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और वहां पर हम लोग जाया करते थे। वहां के स्टेशन मास्टर से काफी गहरी मित्रता हुई, हालांकि उम्र में हमसे बहुत बड़े थे। और जब भी हम वहां जाके बैठते थे, पूछते थे मास्टर साहब कैसे हैं, वो अक्सर बोला करते थे, क्या कहूं मित्र, जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, सांस नहीं लेता हूं, आहें भर रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की यह है स्थिति, यह है चलती फिरती लाशें, जी नहीं रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, सांस नहीं लेते हैं बल्कि आहें भर रहे हैं, निराशा में जीवन जीते हैं। और जहां निराशा है वहां स्वाद नहीं है, जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जीने की ललक नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, आत्महत्या की प्रवृत्ति है। जानते हैं, निराशा सबसे भयानक प्रलोभन है। निराशा सबसे भयानक और सबसे खतरनाक प्रलोभन है, इसके आगे और कुछ नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को उनके 12 शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती ने पकड़वाया चांदी के 30 सिक्कों के लिए। उसके बाद उसके अंदर निराशा आई, उदासी आई। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक धर्मात्मा के साथ गलत किया है, और इतनी निराशा उसके अंदर शैतान ने भर दी कि उसने फांसी लगा दी। निराशा बहुत भयानक है, खतरनाक है। लेकिन हमारे प्रभु, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो निराशा देने वाला नहीं है, आशा देने वाला है। इस्राएली जनता को ईश्वर ने बहुत प्यार किया, मानो एक बच्चे को जैसे संभालता है कोई इंसान, उसी तरह ईश्वर ने उसको संभाला। लेकिन इस्राएली जनता बार बार ईश्वर के खिलाफ गई, ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाया। ईश्वर ने दंड जरूर दिया, लेकिन तुरंत आशा का संदेश दिया, नबियों के द्वारा आशा का संदेश दिया। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 35 में उसके वाक्य 3 से 5। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। हमारा प्रभु हमें आशा प्रदान करने वाला है, आशा का संदेश देता है। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 1-2 में प्रभु क्या कहते हैं, 2-3 तक प्रभु क्या कहते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ज्वालाएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले इथियोपिया और साबा दे दिया। हमारा ईश्वर हमें आशा प्रदान करने वाला। उसी अध्याय में 43 उसके वाक्य
19 और 20 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। एक ऐसा ईश्वर जो हमें आशा प्रदान करता है। इस्यास नबी अध्याय 65, मैं कुछ ही वचन आपको सुना रहा हूं। इस्यास अध्याय 65 वाक्य 17 और 18 में प्रभु क्या कहते हैं? मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और नई सृष्टि की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। पूरी बाइबल में बार बार प्रभु हमें आशा का संदेश देते हैं। प्रभु की प्रजा कभी निराश नहीं हो सकती, प्रभु की प्रजा कभी निराश नहीं हो सकती। यहेजकेल नबी अध्याय 37, बहुत जबरदस्त वचन। उस सुंदर दृश्य के बाद, सूखी हड्डियों का दृश्य, उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। निराश नहीं होना, ये नहीं बोलना कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, मैं तुम्हें फिर अपने देश वापस ले आऊंगा। बाइबल में पुराने विधान में आपने नबी योना की कथा सुनी है, बहुत जबरदस्त कथा है। ईश्वर ने योना से कहा कि निनेवे जाकर वहां की जनता को पश्चाताप के लिए आह्वान करो, क्योंकि मैं उसका नष्ट करने वाला हूं। लेकिन योना प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करता है। निनेवे के बदले उसकी उल्टी दिशा में जाने वाले एक पानी के जहाज में बैठ जाता है। जहाज आगे निकल पड़ता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, इतना भयानक तूफान कि कोई संभल नहीं पा रहा था। अंत में लोगों ने चिट डालकर पता लगाया ये किसकी गलती है कि ईश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आ गया है। योना का नाम निकला। योना से पूछा क्या बात है, उसने सारी बातें बता दी। लोगों ने पूछा हम क्या करें बताइए। उसने कहा मुझे लेकर समुद्र में डाल दीजिए, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आराम से आगे बढ़ेंगे। लोगों ने ऐसा ही किया। जोना को लेकर पानी में समुद्र में फेंका गया, अथाह समुद्र में। जोना ने सोचा मेरी जिंदगी समाप्त हो गई, इतना बड़ा समुद्र मेरी कब्र बन गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मच्छ ने जोना को निगल लिया। अब योना ने सोचा मैं मर गया, इस मच्छ के पेट में मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। हुआ नहीं। वो मच्छ उसको ले जाकर निनेवे के तट पर उगल देता है और इस तरह फिर वो खड़ा हो जाता है। ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा ईश्वर है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु इस संसार में आशा का संदेश लेकर आए। जब प्रभु का जन्म हुआ, भविष्यवाणी हुई। जन्म के समय स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा आप लोगों के लिए आनंद का संदेश लाए हैं, आप लोगों का मुक्तिदाता दाऊद के नगर में जन्म लिया है। प्रभु यीशु दुखियों, पीड़ितों, रोगियों, पापियों को आशा का संदेश देने के लिए आए। यीशु के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 में लिखा हुआ है, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। प्रभु ने यही किया, प्रभु ने यही किया। प्रभु ने जीवन दिया, प्रभु ने सहारा दिया, आशा दी। एक जबरदस्त उदाहरण हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वाक्य 11 से। इसके बाद
ईसा नईन नगर गए। एक नगर का नाम है नईन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब ये नगर के फाटक के निकट पहुंच गए तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास जाकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठ गया, बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। प्रभु यीशु नईन नगर पहुंच रहे थे। फाटक से कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। प्रभु को पता चला कि एक विधवा का एकमात्र बेटा है और वो रो रही थी, बिलख रही थी। वो रोती जा रही थी, ओ मेरे घर का दीपक बुझ गया, मेरा एकमात्र सहारा उठ गया, मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद समाप्त हो गया। और वो बिलख रही थी। प्रभु उस नारी के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं, मत रो, डू नॉट क्राई, मत रो, निराश मत हो। प्रभु ने उसको जिंदा किया, लड़के को जिंदा किया, मां के हाथ में सौंप दिया, उसकी निराशा को तोड़ दिया। आज भी बहुत सारे लोग रो रहे हैं। प्रभु का यही संदेश है, मत रोना। ये मत कहो कि मैंने अपराध किया, पाप किया, मैंने नशा किया, अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपने परिवार को बर्बाद किया। आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। ये कहकर मत रो, मैं विफल हो गया, मैं टूट गया, मुझे कुछ नहीं मिला जिंदगी में। प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। मत रो, निराश मत हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20। यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य टूट गए, निराश हो गए, उदास हो गए, डर गए, घबरा गए। बेचारे कमरे में बंद हुए। कमरा अंदर से बंद था, वचन में लिखा हुआ है। कमरा अंदर से बंद था। वे निराश थे। उन्होंने सोचा कि हमने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थी और यीशु इतने शक्तिशाली थे, हजारों की तादाद में लोग उनके साथ चलते थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। आज हमारा क्या होगा? हम इस कमरे से बाहर जाएंगे, हमारे साथ लोग कैसा बर्ताव करेंगे? धर्मगुरु हमको पकड़कर मरवा डालेंगे। हमारा क्या भविष्य होगा? लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे? लोग चिढ़ाएंगे, लोग उपहास करेंगे। हम कैसे अपने पुराने धंधे में वापस जाएं? निराश थे, उदास थे, अपने में दोष भावना महसूस कर रहे थे। ऐसे में सुसमाचार में लिखा हुआ है, यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। शालोम, शालोम, सब कुछ सही हो जाएगा। सुसमाचार में लिखा हुआ है, वे सब के सब आनंद से भर गए। कहां गई निराशा? यीशु हमारी निराशा को मिटाने के लिए आए हैं, हमें आशा से भरने के लिए आए हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ेंगे। यीशु की मृत्यु के बाद, कब्र में रखे जाने के बाद, दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे हैं। मार्ग में वे बहुत दुखी थे। यरूशलेम छोड़ दिए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपने गांव वापस जा रहे थे। वचन में लिखा हुआ, उनका चेहरा मलिन था। यीशु उनके साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, उनको वचन से समझाते हैं, नबियों के द्वारा जो बताएगी भविष्यवाणी उसकी व्याख्या करते हैं। और वे बाद में कहते हैं कि हमारा हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहा था। प्रभु ने उनके मुरझाए हुई जिंदगी को फिर एक बार ताजगी दी। उनकी निराशा को मिटाकर उनके हृदयों में आनंद भर दिया। एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है।
एक विश्वासी कभी निराश नहीं हो सकता है। रोमियो की पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 से 20 तक आप पढ़ेंगे। इब्राहिम के बारे में लिखा गया, बहुत सुंदर वचन है 18 में। वहां क्या लिखा हुआ है? पौलुस कहते हैं इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। दैट इज ए बिलीवर, यह एक सच्चा विश्वासी है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? इब्राहिम 99 साल के थे और उनकी पत्नी भी बहुत बूढ़ी थी। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू कणों की तरह संतान दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं मिली। ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में भी इब्राहिम ने आशा रखकर विश्वास किया। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, मसीही भाई और बहनों, निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास करना, निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास करना। आपने देखा होगा, एक सुंदर सी तस्वीर है, कभी कभी बाजार में आपको मिलता है। एक बंदर है, एक रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंच गया है और एक गांठ बंधा हुआ है और वो टंगा हुआ है, और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ योर रोप मेक ए नॉट एंड हैंग ऑन। जब तुम अपनी रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंच जाओगे, एक गांठ बांधना और टंगे रहो, गिरना नहीं, विश्वास तोड़ना नहीं, टंगे रहना, आशा के साथ टंगे रहना। समय आएगा मुझे कोई स्वतंत्र करेगा, मेरा प्रभु मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। एक ऐसे विश्वास के साथ टंगे रहना। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 26 लिखा हुआ है, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। जब आप अपने जीवन में निराशाजनक परिस्थिति तक पहुंच जाते हैं तो वचन कहता है मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। यही करना है मेरे भाई और बहनों, कभी निराश नहीं होना। यूदा इस्करियोती को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसको 2 दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर 2 दिन वो इंतजार करता, वो आत्महत्या नहीं करता, यीशु उसको ढूंढ लेते। जिस यीशु ने पेतरुस और अन्य शिष्यों को ढूंढ लिया, उसको ढूंढ लेते, लेकिन उसके अंदर इतनी सहनशीलता नहीं थी, इतना धैर्य नहीं था, इतना विश्वास नहीं था। एक विश्वासी को मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करनी है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 42 उसके वाक्य 2 में और अन्यत्र भी, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, तू क्यों आह भरती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, उदास मत हो, आह मत भरो, ईश्वर पर भरोसा रखो। आपका प्रभु ईश्वर आशा का ईश्वर है, आशा का संदेश देने वाला ईश्वर है, असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला ईश्वर है। उस पर भरोसा रखना, कभी भी निराश नहीं होना। नेवर नेवर, कभी भी निराश नहीं होना मेरे प्रिय भाई और बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी निराशाजनक परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दीजिए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। जब कठिनाइयों से हम गुजरते हैं, वे ऐसे क्षण हैं जब हम तेरे हस्तक्षेप का अनुभव कर सके, तेरे कार्यों का अनुभव कर सके। प्रभु निराशा से हमें बचाइए, हमें निराश न होने दें। मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु, समुद्र को शांत करने वाले प्रभु, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले प्रभु, पानी को अंगूरी में बदलने वाले प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, निराशा के हर अंश को हमारे जीवन से हटाइए, हमें आशावान बनाइए। पवित्र आत्मा भेजकर हमारी आत्माओं को जगाइए। हमें भी ये कहने के लिए कृपा दीजिए, मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, क्यों आह भरती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, मौन होकर
तेरी मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। 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 वेदी के सामने आए हैं हम सभी करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हम सभी करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना आराधना आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर। करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना 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 गाएं। आराधना 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 आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सब तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग। करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना आराधना आराधना। बार बार गाते जाइए। आराधना आराधना आराधना। सब लोग मिलकर गाएं। आराधना 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 आराधना। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। हमें जीवन देने के लिए स्वर्ग से हमारे बीच उतर आए प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को खोलिए, प्रभु की पावन उपस्थिति को समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, मांगे कि अंगीकार करता हूं कि तू हमारे बीच में विराजमान है। आप जहां कहीं भी हो इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। जीसस इज विद यू राइट नाउ। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु, मृत्यु को हराने वाले पुनर्जीवित यीशु, मृत्युंजय प्रभु यीशु इस समय आपके बीच और आपके साथ हैं। अपनी आंखें बंद रखकर अपने हृदयों को खोलकर प्रभु के लिए अपने हृदय में अपने जीवन में स्थान बनाइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपका ख्याल करते हैं, वो आपके लिए सोचते हैं, वो आपकी सुधि लेते हैं। एक ऐसा सामर्थ्यवान करुणामय दयालु प्रभु, उस प्रभु की हम आराधना करें। हृदय खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की आराधना में समय बिताइए। अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने लाइए। उन सारी बातों को जो अपने हृदय में छिपाए हुए हैं, उन सारे दर्द को जो आपके हृदय में समय छिपा हुआ है, प्रभु के सामने लाइए। ये विश्वास कीजिए कि वो प्रभु हैं, एक ऐसा प्रभु जो हमारे पापों का नजरअंदाज करता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। उसने कहा मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने कहा मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। द लॉर्ड इज विद यू राइट नाउ। प्रभु आपके करीब है, आपके साथ है। अपने हृदय को समय प्रभु की ओर उठाइए, सामर्थ्यवान प्रभु की ओर, असंभव को संभव करने वाले प्रभु की ओर, आपको प्यार करने वाले प्रभु की ओर, करुणा सागर दयालु प्रभु की ओर अपने हृदय को उठाइए। ये पवित्र समय है, ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है। अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु में एकाग्र करना, मन को यहां वहां भटकने नहीं देना। पूरा मन प्रभु पे लगा रहे, प्रभु पर लगा रहे। जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाया करते थे, उसी तरह प्रभु की ओर इस समय अपनी आंखें उठाई कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। यह आशीष का समय है, प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। प्रभु की उपस्थिति इस समय आशीष बह रही है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, हृदय खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। प्रभु के अनुग्रह को आपकी ओर बहने दीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे टूटे फूटे जीवन में तेरा स्वागत है यीशु। मेरे दुखी जीवन में तेरा स्वागत है यीशु। दर्दों से भरे मेरे जीवन में तेरा स्वागत है यीशु। तू स्वयं दर्द सहा है, दर्द सह कर दर्द पर जीत पाने वाले यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थिति में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु का स्वागत कीजिए इस समय। लेट अ माइटी थिंग हैपन इन योर लाइफ टुडे। आज एक महान चमत्कार आपके जीवन में होने दीजिए। यीशु को आने दीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए। यीशु समय आपके पास है, आपके करीब है, आपके बंधनों को खोलने जा रहे हैं। विश्वास के साथ यीशु अपने जीवन में स्वागत कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। आइए यीशु, तेरे भक्तजनों के जीवन में आइए, तेरे बच्चों के जीवन में आइए, तेरे शिष्यों के जीवन में आइए। जिस तरह बंद कमरे में तू प्रवेश किया था, यीशु आइए 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 यीशु आइए, हमारे जीवन में आइए। हमारे दुखों को मिटाने के लिए, हमारी निराशा को आशा में बदलने के लिए आइए यीशु आइए। यीशु का स्वागत करते जाना मेरे भाई मेरी बहन। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया
हालेलुया। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे सारे हृदय से प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारे संसार के सारे संसार के सभी विश्वासियों के साथ सभी विश्वासियों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। संसार के सभी दुखियों के साथ संसार के सभी दुखियों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना मेरी करता हूँ। सारी पीड़ाओं के साथ मेरी सारी पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना मेरे करता हूँ। परिवार के सभी सदस्यों के मेरे साथ परिवार के सभी सदस्य मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता दुख हूँ। देने वाले लोगों के साथ दुख देने वाले लोगों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना सारी करता हूँ। चिंताओं के साथ, सारी चिंताओं के सारी साथ, पीड़ाओं के साथ सारी पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। मेरे जीवन के मेरे जीवन बीते के जीवन के बीते जीवन एक एक घाव के साथ, एक एक घाव के एक एक साथ, दर्द पीड़ा के साथ एक दर्द पीड़ा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन की हर परेशानी के साथ जीवन की हर परेशानी के मैं साथ तेरी आराधना करता मैं हूँ। तेरी आराधना करता शरीर हूँ। के हर दुख तकलीफ के साथ शरीर के हर दुख तकलीफ के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना सारे हृदय से, सारे हृदय से, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से, पूर्ण हृदय से पूर्ण हृदय से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु हमें सिर्फ आशा ही आशा देते हैं। प्रभु से कभी भी निराशा नहीं आ सकती है। निराशा शैतान की देन है, दुष्ट की देन है। निराशा कभी भी प्रभु से नहीं आती है। प्रभु हमें सिर्फ आशा ही आशा देते हैं। अपने जीवन की उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। क्या आप अपने घर की गरीबी और तंगी के कारण निराश हैं? क्या आप अपने घर की तंगी और गरीबी के कारण आप निराश हैं? प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। प्रभु पर विश्वास कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, विश्वास कीजिए कि मेरी परिस्थिति को मेरे प्रभु बदलेंगे। मेरी निराशा को प्रभु आशा में बदल देंगे। उस निराशा के कारण को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। निराशा के कारण को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। क्या आप अपनी बेरोजगारी के कारण निराश हैं? रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, बेरोजगारी के कारण निराश हैं, उदास है, दुखी है, बराबर दुखी रहते हैं। वो मैं कितने दिन से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है, कहां है, कहां है? प्रभु की वचन को सुनिए। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास करने समय दृढ़ विश्वास करना। प्रभु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु, तेरे इस पवित्र वचन पर मैं विश्वास करता हूं। मेरी निराशा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं तू प्रबंध करने वाला है, तू प्रबंध करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद, तेरी स्तुति, आराधना। क्या आप अपनी जिंदगी की विफलताओं को देखकर परेशान हैं? मैंने कितना परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे व्यवसाय में मैंने कितना मन लगाया, पैसा लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आप विफलता को महसूस कर रहे हैं, आप विफलता को महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। गहरे पानी में ले चलो, मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। नाव गहरे पानी में ले चलो। प्रभु आपको सभी ये कह रहे हैं, गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाओ। विश्वास कीजिए,
प्रभु के वचन में ताकत है। प्रभु के प्रेम में बढ़िए, प्रभु के ज्ञान में बढ़िए, गहराई में उतरिए। विश्वास कीजिए इस समय, नहीं मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध कर रहे हैं, मेरी टूटी फूटी अवस्था को सही कर रहे हैं। अपनी निराशा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपनी निराशा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपनी निराशा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। क्या आप इसलिए निराश हैं क्योंकि आप तिरस्कृत हैं? लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, बच्चों ने ख्याल करना छोड़ दिया है, आपको आपकी हालत में छोड़ दिया है। आपकी परिस्थिति में आपको लगता है कि मैं अकेली हूं, मेरा पति नहीं है, मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया, बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला नहीं, अकेला हूं, कोई मेरा ख्याल नहीं करता। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। इस समय अपने दोनों हाथ खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तू मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता है, तू मुझे साथ देगा। यीशु के वचन पर विश्वास करना, निराशा को जाने दीजिए, जाने दीजिए। विश्वास करते जाइए, विश्वास करते जाइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर गिर उठाना, इस समय दोनों हाथों को ऊपर गिर उठाना। आपके जीवन में जितने भी दुख देने वाली बातें, निराशा देने वाली बातें हैं, उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना और इस समय स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में आंखें बंद करते हुए प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। निराशा की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, निराशा की आत्मा से छुटकारा, 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 फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। निराशा की आत्मा से छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, अपने रोगों के समय प्रभु के अधीन करना। पवित्र रक्ताभिषेक के समय बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना भी है। अपने रोग को प्रभु को दीजिए, विश्वास कीजिए यीशु आपके रोग को अपने अधीन कर रहे हैं। यीशु के हाथों में दीजिए। एकमात्र चंगाई दाता, आपके बंधनों को खोलने वाला, आपको रोगों से मुक्ति देने वाला, उस यीशु के हाथ में दीजिए। गिव इनटू द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के हाथ में दीजिए अपने रोग को, शारीरिक रोग को, सिर संबंधी रोग, आंखें, कान, मुंह, नाक, गला, दिल, फेफड़े, लिवर, पेट, गुर्दा, अंदरूनी रोग, हाथ पैर, जहां भी रोग या दर्द है, यीशु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। प्रभु के इन पवित्र वचनों पर विश्वास कीजिए और विश्वास कीजिए यीशु आपको इस समय अपने अधिकार में ले रहे हैं, आपके रोगों को अपने ऊपर ले रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे लोगों को अपने ऊपर लेता था। यीशु आपके रोगों के समय अपने ऊपर ले रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 फ्रीडम लॉर्ड, फ्रीडम लॉर्ड। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बड़े विश्वास और भक्ति के साथ आइए हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सुंदर गीत गाते हुए मेरे पीछे गाना, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से आपको पूरी तरह से शुद्ध करें, पवित्र करें। आपके शरीर, मन, हृदय, आत्मा को, आपके संपूर्ण घर परिवार को प्रभु शुद्ध और पवित्र करें। अलग अलग प्रकार की बुराई के हर असर से आपको शुद्ध और पवित्र करें। बंधनों से आजादी, हर रोग से छुटकारा दे। पवित्र रक्त का सामर्थ्य इस समय आपके अंदर क्रियाशील है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु। आइए हम वो सुंदर प्रार्थना दोहराएंगे, संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। बड़ी भक्ति पूर्वक प्रभु की आशीष ग्रहण करें। लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,
हमारे